हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 6 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका यूज सर्च पैरम्स के बारे में। ये एक हुक है जो कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर मिलता है, ना कि रिएक्ट जेएस के अंदर मिलता है गाइस। जैसे कि पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा था कि रिएक्ट जेएस के अंदर भी आपके हुक्स मिलते हैं जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ में काम करते हैं। वैसे ही आपके रिएक्ट की जितनी लाइब्रेरीज हैं वो भी आपको कुछ हुक्स प्रोवाइड कराती हैं। उनमें से आपके रिएक्ट राउटर डॉम आपको ये हुक प्रोवाइड कराती है जिसका नाम है यूज सर्च पैरम्स। इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पूरा कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये प्लेलिस्ट चल रही है आपके रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल की। तो अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका व्हाट इज अ यूज सर्च पैरम्स हुक्स। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है आपका, ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा यूज सर्च पैरम्स। ओके, तो ये आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि यूआरएल के अंदर से अगर वहां पे यूआरएल के अंदर कुछ पैरम्स या वैल्यूज आ रही है डायनेमिकली तो उसको किस तरीके से गेट कर सकते हैं। वही सेम चीज हम यहां पे भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे हुक्स मिलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूं। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है आपका यूज सर्च पैरम्स जो है आपका वो एक एज अ हुक है, और वो आपका क्या करता है, मॉडिफाई एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स यूआरएल के अंदर से निकालता है जो कि करंट लोकेशन होता है आपका। और ये जो सिमिलर होता है आपका वो होता है यूज स्टेट की तरह। यूज स्टेट में मैंने आपको कैसे सिखाया था कि आप वहां पे दो पैरामीटर्स ले लेते हैं, जैसे कि आपका होता है जिसमें वैल्यू आती है और एक होती है आपके सेट वैल्यू। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहां पे आपका डिफाइन करते हैं एरे के फॉर्म में, राइट। तो वैसे ही सिमिलर कुछ हम इसको भी यूज करेंगे, यूज सर्च पैरम्स को, जो कि रिटर्न करवाएगा आपका एरे। दो वैल्यूज मिलती हैं हमें यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। पहला करंट लोकेशन मिलता है जिसके अंदर आपका सर्च पैरम्स होते हैं। सेकंड वहां पे होता है आपका फंक्शनल से रिलेटेड, जो कि फंक्शनल आपने बनाया होगा, जो भी सेट करवाया होगा वो अपडेटेड वैल्यू, राइट। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे मैंने जो मेंशन करा है आपका ये रिएक्ट जेएस का यूज स्टेट जैसा ही आपका सिमिलर हुक मिलता है हमें, जो कि सपोर्ट करता है आपका फंक्शनल, जितने भी आप चाहे डायनेमिक या फंक्शनल लॉजिकल कुछ वर्क करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और जब आप फंक्शन लिखेंगे तो वो आप यहां पे रिटर्न करेगा आपको अपडेटेड वर्जन, जो भी आपका यूआरएल के अंदर वैल्यू होगी वो अपडेटेड वर्जन। ओके, तो सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो यूज सर्च पैरम्स आपका यूज होता है यूआरएल के अंदर से किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए, जो कि एक हुक है। और इस हुक को यूज करने के लिए आपको सिंपली आपको यूज स्टेट की तरह ही डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और आपको वहां पे एक वैल्यू मिलेगी जिसमें वैल्यूज आएंगे। और अगर आप सेट करवाना चाहते हैं तो सेट भी करवा सकते हैं इसी के साथ में। अब इसके प्राइमरी यूज केसेस कौन कौन से बनते हैं हमारे, तो यहां पे मैंने सबसे पहले मेंशन करा है आपका द यूज पैरम्स हुक्स विल रिटर्न अ ऑब्जेक्ट विद की वैल्यू पेयर। ओके, कि वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम वहां पे की वैल्यू के पेयर में गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है यहां पे द यूज पैरम्स हुक्स इज यूज्ड टू रीड द डायनेमिक पैरम्स फ्रॉम द करंट यूआरएल दैट वेयर मैच्ड बाय राउट पाथ। ओके, इट मींस कि अगर जो यूआरएल के अंदर करंट पाथ होगा तभी जाके वो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो वहां पे नल या अनडिफाइंड आपको शो करेगा। तो ये है छोटा सा आपका थ्योरी का पार्ट यूज सर्च पैरम का। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, क्यों यूज करते हैं, क्या मीनिंग है और किससे सिमिलर है आपका रिएक्ट जेएस के अंदर। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहां पे क्या कर रखा है, app.js है। ओके, इस app.js पे मैंने ऑलरेडी एक राउट बना लिया है आपका। इट मींस कि मैंने एक नया कंपोनेंट बना लिया है। यहाँ पे कंपोनेंट आप देखेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है आपका get url params.js। ओके, इसको ही मैंने यहाँ पे आपका रखा है get url के ऊपर, जैसे कि आपको राउट विजिबल हो भी रहा होगा। और नैप बार के अंदर मैंने क्या करा है आपका एक एक्स्ट्रा li लेके /get url, जिसके अंदर हमने रखा है url params। और जो फाइल होने वाली है वो फाइल ये रही आपकी get url params.js, जिसके अंदर जस्ट अभी हमने h1 लिख रखा है जो कि टेक्स्ट है बस। ओके, इतनी सारी चीजें हमने बस कर रखी हैं पहले से ही, ज्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बेसिक चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी हैं। इसके बाद जो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा, यहां चलेंगे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे यहां पे आपको दिखने को मिलेगा जो कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये हेडर बनाना सिखाया था, चीजें बताई थी इसके अंदर की, वो सारी की सारी सेम है। तो यहां पे आपको यूआरएल पैरम्स दिखेगा, यहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए गेट यूआरएल पैरम्स का कंपोनेंट्स आ चुका है। यहीं पे हम सारी चीजें करने वाले हैं। तो समझिए कि सबसे पहले यूआरएल के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे आपको मिलती हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क के साथ में चीजें करके दिखाई थी। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क होगा, मानिए नेम आपको मिल रही है एक कीवर्ड और उसके अंदर मिल रहा है आपको भास्कर, मेरा नाम मिल रहा है, राइट।
एंड इसके साथ में मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिंगल वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे एंड का साइन हो सकता है आपका, एंड के साइन के बाद में मानिए कि मैं यहाँ पे कर देता हूं आपका सिटी, और सिटी में मैं करूंगा यहाँ पे आपका दिल्ली, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी क्या वैल्यू, यूआरएल की वैल्यू। अगर आप चाहते हैं ये वैल्यू गेट करना अपने कंपोनेंट पे, कैसे ये पॉसिबल होता है आपका रिएक्ट राउटर डॉम में, जो कि आपको मिलता है यूज सर्च पैरम्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे। ओके, यहाँ पे लेंगे कर्ली ब्रेसेस को, यूज सर्च पैरम्स, ये देखिए इंपोर्ट हो चुका है आपको। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या होगा, मैं लिख लेता हूं आपका एग्जाम्पल1 कॉन्स्ट लेते हैं। जैसे कि आपका स्टेट मैंने आपको यूज स्टेट सिखाया है, सेम वैसे ही करना है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है यही नाम आपको रखना है, बट अगर आप यही नाम रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने ये किस चीज के लिए यूज किया है। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, सर्च पैरम्स, सेट सर्च पैरम्स, और यहाँ पे यूज सर्च पैरम्स, जो कि एक आपका हुक है, ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इसके बाद में मानिए मैं कंसोल करवा लेता हूं जो भी हमें वहां पे वैल्यू मिल रही है। तो देखिए वैल्यू गेट करते कैसे हैं, आपको सर्च पैरम्स लेना है, डॉट लगाना है, गेट लगाएंगे आप, इसके बाद में गेट करना है ना हमें वहां पे। ओके, तो नेम पैरामीटर वहां पे हमें मिल रहा है यूआरएल के अंदर, पहली चीज। सेकंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है वहां पे, सिटी। तो यहाँ पे इन दोनों के मैंने क्या करा, कंसोल लगा दिए। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में अभी हमने सेट सर्च पैरम्स का यूज नहीं करा, ध्यान रखिएगा। अभी हमने सर्च पैरम्स जो वैल्यू मिल रही है उसको गेट करके कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं। चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद में यहां करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद में कंसोल है हमारा। ओके, इस कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पे हमें नल मिल रहा है। यहाँ पे वापस करेंगे इसको रिफ्रेश, ये देखें जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा अभी भी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लिखेंगे नेम, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा आपका भास्कर, पहली चीज। ओके, ये देखिए अपने नाम को लिख दूंगा मैं। एंड सेकंड हमारा क्या था, यहाँ पे सिटी था, तो सिटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिल्ली, ये देखें। इतनी चीज को जैसे मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे एंटर मारा, और एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे भास्कर और दिल्ली दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, नेम एंड सिटी के साथ में। ओके, मानिए इसके अंदर और भी पैरामीटर्स होते, तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता कि और एंड का साइन लगाता और यहां पे लिख देता कंट्री, और कंट्री में मैं क्या करता, यहां पे इंडिया लिख देता, और जैसे मैं एंटर मारता तो यहां पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा, इट मींस कि हमें वैल्यू गेट ही नहीं करी। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, सिंपल आप क्या करते, यहां पे आते, गेट करते, और यहां पे आप कंट्री लिखते, सेम कंसोल कराते, करेंगे सेव, चलेंगे वापस यहां पे आने के बाद देखते तो देखिए भास्कर दिल्ली इंडिया आपको विजिबल हो रहा है। कितना इजी है ये यहाँ पे कि किस तरीके से आप गेट कर सकते हैं यहाँ पे जो भी आपकी यूआरएल के अंदर वैल्यू मिल रही है। अब यही वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है, मानिए तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, यूज स्टेट के अंदर हम प्रिंट करवाते थे वैसे ही आप करवा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे आपका H3। ओके, H3 में मैं कर लेता हूं आपका नेम इज, कॉलन का साइन लगाते हैं, नेम प्रिंट करवा देंगे। ओके, ये हो गया आपका पहली चीज, और यहां पे कर देते हैं सिटी। ओके, सिटी के लिए हम क्या करेंगे, आपका सिटी हो गया। देन इसके बाद में एक और हमारा यहाँ पे होगा कंट्री के लिए, ये देखिए अभी हमने इसको क्या करा है, अभी हम डायरेक्ट कॉल करवा रहे हैं, अभी इसके लिए हमें बनाना होगा क्या, स्टोर करवाना होगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेंगे कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, कॉन्स्ट लेंगे हम, कॉन्स्ट में सबसे पहले हमने क्या नीचे प्रिंट करवाया, नेम, तो यहाँ पे आपका नेम आ गया। इसके बाद कॉपी निकाल लेंगे इसका, यहाँ पे इसको करेंगे आपका सिटी के लिए, और नेम चेंज करके आपका क्या हो जाएगा, ये सिटी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किसके लिए, कंट्री के लिए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंट्री, ये देखिए। तो तीनों ही वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया अपने कॉन्स्ट के अंदर, राइट, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट भी करवा दिया। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए नेम इज सिटी, सिटी इज दिल्ली। ओके, यहाँ पे आपका कंट्री के हिसाब से इज हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसे हमें जरूरत नहीं है। देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, नाम क्या है आपका, सिटी क्या है आपका, कंट्री क्या है आपका, राइट। अब इसके बाद में एक और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि सेट भी करवा सकते हैं, इट मींस कि जो आपकी यूआरएल की वैल्यू है ना उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहां चलना होगा आपको सबसे पहले अपनी यहाँ पे एडिटर पे, एडिटर पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन लेंगे सबसे पहले। तो इस बटन पे हम मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं आपका बटन अपडेट यूआरएल वैल्यू। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में ऑन क्लिक लेंगे हम, ऑन क्लिक के बाद में हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन बना लेंगे, और उसके अंदर आपका सेट पैरम्स आएगा आपका। ओके, ये ले लिया हमने। इसके बाद में आप क्या करेंगे, हम ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि मैंने आपको प्राइमरी यूज केसेस बताया था ना,
तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, की वैल्यू के पेयर में होगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, नेम, मानिए कि मेरे को नेम अपडेट करना है, ठीक है। तो नेम आपने देखा वहां पे भास्कर लिखा हुआ था, बस मैं चाहता हूं आपका भास्कर गुप्ता हो जाए वो, तो यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में देखिए अभी मैंने क्या करा, आपका सेट जो सर्च पैरम्स है वो हमने बटन के ऊपर ऑन क्लिक के अंदर यहां पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसे अपडेट करवा रहे हैं। तो देखिए मिलेगी क्या वैल्यू, यहां चलेंगे वापस, यहां पे आएंगे, यहां करता हूं मैं एक बार और दोबारा से एंटर, देखिए तो भास्कर दिल्ली इंडिया, अभी मेरा भास्कर नाम आ रहा है, गुप्ता नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इस बटन पे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए आपका यूआरएल में अब ये अपडेट भी हो गया, और यहां पे बाकी दो वैल्यू नल हो गई है क्योंकि सिटी और कंट्री उसे नहीं मिल रही है, बट मेरा नाम भास्कर गुप्ता यहां पे प्रिंट हो चुका है, जो कि आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, तो देख रहे हैं किस तरीके से आप अपडेट करवा सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मल्टीपल वैल्यू अपडेट नहीं करवा सकते? यस, करवा सकते हैं आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिटी, ओके, और सिटी में मैं कर देता हूं आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, और कंट्री है आपकी यहां पे, ये देखिए कंट्री के लिए मैं क्या करता हूं आपका इंडिया, ये मैंने यहां पे ले लिया, आई को कर देते हैं कैपिटल, ओके। ये देखिए तीन वैल्यू, जो हमने तीन वैल्यू वहां पे रखी है जो आ रही होगी मानिए यूआरएल में, आप उसे अपडेट करवाना चाहते हैं, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आऊंगा वापस, अभी भी नल आ रहा है आपके सामने, और अभी भी आपको यहां पे दिख रहा होगा भास्कर गुप्ता है, राइट। बट जैसे ही मैं इस पे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए नेम में भास्कर गुप्ता, सिटी में न्यू दिल्ली, कंट्री में यहां पे इंडिया, और आप देखिए तीनों की तीनों वैल्यू आपको भास्कर गुप्ता, न्यू दिल्ली, इंडिया कंसोल में भी आ रही है, और यहां पे प्रिंट भी हो गया है। ओके, इट मींस कि यहां पे सारे के सारी वैल्यूज आपकी अप टू डेट मींस की अपडेट हो रही है, राइट। अब इसके बाद में मैं आपको यही चीज इनपुट के साथ में करके दिखाता हूं। देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक इनपुट ले लेता हूं, तो इनपुट कर लेते हैं टेक्स्ट के लिए, राइट, और एक प्लेस होल्डर लेते हैं और उसका रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ठीक है, सेट मोर यूआरएल पैरम्स वैल्यू, ये हमने ले लिया आपका क्या, एक इनपुट। अब इस इनपुट पे होगा क्या, इस इनपुट पे होगा आपका ऑन चेंज का एक फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है, और यहां पे वही सेम एरो फंक्शन होगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेट सर्च पैरम्स लेंगे हम, ओके। अब इसके अंदर हमें चाहिए क्या, मानिए कि मेरे को ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू गेट करनी है और यही वैल्यू मेरे को आपका यूआरएल पे डाल देनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मानिए मैंने एक जॉब लिया, ओके, जॉब लेने के बाद में e.target.value, ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार रिएक्ट के अंदर भी पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहां लेंगे ऑब्जेक्ट, पैरम्स होगा ये आपका, ओके, सेट सर्च पैरम्स, और यहां पे हो गया जॉब, जॉब के बाद e.target.value, ओके। अब यहां पे चलेंगे हम वापस, यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद में एक बार दोबारा मैं क्या करता हूं, यहां पे एंटर मार देता हूं, भास्कर गुप्ता, न्यू दिल्ली, इंडिया, ये आपको यहां पे विजिबल हो रहा है। बट जैसे ही मैं अब क्या करूंगा, लिखूंगा यहां पे, जैसे कि मैंने जॉब के लिए लिखा है, ओके, जॉब के लिए मानिए मैं लिख देता हूं आपका फ्रंट एंड डेवलपर, ओके। जैसे ही मैं फ्रंट एंड डेवलपर लिख रहा हूं तो यूआरएल में आप देखेंगे, यहां पे यूआरएल में आपका जॉब इज इक्वल टू फ्रंट एंड प्लस डेवलपर आपको विजिबल हो रहा है, और यहां पे कहीं प्रिंट नहीं होगा वो, क्योंकि हमने उसे प्रिंट नहीं करवाया है, राइट। आप चाहें तो इसके साथ में वैल्यू अपेंड भी कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया, मानिए ये सारी वैल्यू आपकी अपेंड हो जानी चाहिए इसके साथ में, तो कुछ नहीं करना, कॉमा लगाना है आपको, ये सारी वैल्यू आपको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे आप, तो जॉब, नेम, सिटी, कंट्री, ये सारी की सारी आपकी ऑन चेंज के फंक्शन के साथ में अपेंड हो जाएगी आपके यूआरएल के अंदर। यहां चलेंगे वापस आएंगे यहां पे, यहां जैसे मैं अभी यहां पे करता हूं एंटर, नल आ रही है वैल्यू, राइट। तो हम क्या करेंगे यहां पे, मानिए दोबारा मैं आपको फ्रंट एंड लिखता हूं और डेवलपर लिख रहा हूं मैं यहां पे, और जैसे ही आप देखेंगे, देखिए जॉब, फ्रंट एंड डेवलपर, नेम भास्कर गुप्ता, सिटी न्यू दिल्ली, और कंट्री, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पे विजिबल हो रही है, और वही सारी की सारी चीजें यहां पे आपको मिल भी रही है कंसोल के अंदर। जितनी बार भी आपका यहां पे ट्रिगर करेगा, जो ई हमने लगाया है, जो पर वर्ड आपका गेट कर रहा है आपका, तो उतनी बार आपका कंसोल यहां पे प्रिंट होगा और यहां पे वैल्यू आपके सामने मिल भी रही है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज सर्च पैरम्स और सेट सर्च पैरम्स, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है आपके कि किस तरीके से आप वैल्यू गेट कर सकते हैं और किस तरीके से सेट कर सकते हैं यूआरएल के अंदर वैल्यू को यूजिंग दिस जो हुक मैंने आपको बताया है। तो ये है कुछ इसका एग्जांपल, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी गाइस। कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका यूज नेविगेट, ये भी एक आपका हुक ही आप कह सकते हैं इसको, यूज नेविगेट को यूज करके देखेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।